हेलो फ्रेंड्स, मैं संप्रीति इग्नू के बीएससी फिज़िक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये उनके लिए है जो इग्नू से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, और सब्जेक्ट सिलेक्शन या किस तरह से मार्किंग होता है या क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे पास होने के लिए, तो मार्किंग स्कीम को लेके जो कंफ्यूज्ड हैं उनके लिए है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो 3 इयर्स का इग्नू का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, यहाँ पे 2 तरीके से इवैल्यूएशन होता है। एक असाइनमेंट और दूसरा टर्म एंड के थ्रू। अब टर्म एंड एग्ज़ाम्स जो है ये 2 बार होता है साल में, एक जुलाई सेशन के लिए, एक दिसंबर सेशन। अब अगर आप जुलाई में एडमिशन लिए हो तो आप नेक्स्ट जुलाई के ही टर्म एंड में एग्ज़ाम दे सकते हो आफ्टर 1 ईयर, और अगर आप दिसंबर में एडमिशन लिए हो तो फिर दिसंबर में आपको पहला जो ईयर का एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो है वो 100 मार्क्स का असाइनमेंट उस सब्जेक्ट का चूज़ करना पड़ता है। मतलब आपको 100 मार्क्स का असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, और वो असाइनमेंट सबमिट होने के बाद ही आप टर्म एंड एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अब जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हो, तब आप देखे होंगे कि हर पेपर जो है आइदर 2 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट का या फिर 8 क्रेडिट का होता है। अगर आप 2 क्रेडिट के पेपर्स ले रहे हो तो इसका मतलब आपको 25 मार्क्स के एग्ज़ाम टर्म एंड में देना पड़ेगा। अगर 4 क्रेडिट का पेपर आपने सिलेक्ट किया है तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और अगर 8 क्रेडिट का पेपर आपने चूज़ किया है तो 100 मार्क्स का आपको टर्म एंड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये जो असाइनमेंट और टर्म एंड है, इसका मार्क्स का कैसे कितना वेटेज होता है, तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ये जो असाइनमेंट है इसका 30% वेटेज होता है, और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है उसका 70% वेटेज होता है। मतलब अगर आप असाइनमेंट जितना भी आपको मिलता है मार्क्स उसका 30%, और टर्म एंड एग्ज़ाम्स में आपको जितना मार्क्स मिलता है उसका 70% को मिला के जो है वो फाइनल रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितना पासिंग मार्क क्या है। तो पासिंग मार्क दोनों के लिए 35% है, असाइनमेंट के लिए भी और आपका टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए भी। और आपको मैं बता दूं कि 3 साल में आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 96 क्रेडिट्स के पेपर, मतलब 96 क्रेडिट्स आपको गेन करना होता है। तो अब ये 96 क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इजी भी है, क्योंकि इसमें जो है 24 क्रेडिट्स आपका फाउंडेशन कोर्स होता है जो सबके लिए होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो 24 क्रेडिट्स का उसमें से आपको फाउंडेशन कोर्स कंपलसरी कर लेना ही पड़ता है। और एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो है वो नीचे मैंने लिखा है, वो आपको 8 मिनिमम 8 ले सकते हो या मैक्सिमम 16 क्रेडिट आपको लेना होता है। और इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, जिसमें आपका अपना जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, जैसे आप अगर फिज़िक्स ऑनर्स कर रहे हो तो वो फिज़िक्स का लेना होता है, प्लस उसके साथ कंबाइन आपको कुछ कुछ जैसे मैथ्स कॉम्बिनेशन जो होता है वो आप ले सकते हो। वो मिला के आपको मिनिमम 56 क्रेडिट करना होता है और मैक्सिमम 64 क्रेडिट करना होता है। अब जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेजर डिग्री है आपका, मेजर मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हो, जैसे अगर आप फिज़िक्स ऑनर्स करना चाहते हो या फिर केमिस्ट्री, तो आपको 40 या 48 क्रेडिट उस सब्जेक्ट का सिर्फ बनाना होता है, और उसके बाद जो बचा उसका आप मतलब आपको टोटल करना है 56 क्रेडिट इलेक्टिव कोर्स का। अब उसमें से आपको 40 क्रेडिट करना होता है जिस पे आप ऑनर्स कर रहे हो या फिर मेजर आपको चाहिए। तो अगर आप बॉटनी फिजिक्स या जियोलॉजी से में करना चाहते हो, मेजर डिग्री लेना चाहते हो, तो आपको 48 क्रेडिट्स का पेपर लेना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट का। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स कर रहे हो तो 40 क्रेडिट्स आपको लेना ही है, और उसके बाद जो है आप एक्स्ट्रा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो चूज़ करोगे, तो वो जो है आप बना के 56 टू 64 क्रेडिट टोटल आपको करना होगा। अच्छा, अब मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप सिलेक्ट करोगे। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। मतलब आपको फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट्स के पेपर्स लेने पड़ते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे क्या क्या सब्जेक्ट, तो आप देखना कि 32 क्रेडिट्स के आपको पेपर्स लेने पड़ते हैं, तभी वो सिलेक्ट होता है टोटल।
तो उसमें 32 क्रेडिट्स के जो आपको पेपर लेने हैं उसमें से जैसे ये कंपलसरी है सबके लिए, जैसे इंग्लिश 4 क्रेडिट का, हिंदी और बंगाली ऑप्शनल है ये भी 4 क्रेडिट का, और एफएसटी जो है वो 8 क्रेडिट का। ये 16 क्रेडिट सबके लिए कंपलसरी होता है। और बचा कितना फर्स्ट ईयर में? 16 क्रेडिट। तो 16 क्रेडिट जो है वो आप अपना कोर सब्जेक्ट के लिए ले सकते हो। कोई जो आपने फिजिक्स जो कॉम्बिनेशन लिया है उसमें से आप कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन ये जो 16 क्रेडिट है ऊपर का फाउंडेशन कोर्स का, ये सबके लिए कंपलसरी है। सेकेंड ईयर में क्या करना है? सेकेंड ईयर में क्योंकि मेरे को फाउंडेशन कोर्स में मैंने शुरू में ही कहा था 24 क्रेडिट करना है, तो 8 क्रेडिट अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर में एक 8 क्रेडिट का फाउंडेशन कोर्स ले लूँगी। और दूसरा जो मेरा इलेक्टिव है वो प्लस एक लैब, क्योंकि अगर मैं साइंस से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मतलब साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा लैब जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि लैब जो है वो 25% आपको जितना होता है उसका 25% आपको लैब करना होता है। तो सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में मैं जो हूँ अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करूँगी और साथ में लैब ले लूँगी एक, या 2 लैब ले सकती हूँ, क्योंकि 2 बार होगा, एक जुलाई सेशन के लिए एक दिसंबर सेशन के लिए, तो आप एक बार जुलाई में एक बार दिसंबर में, मतलब एग्ज़ाम से पहले लैब आप कर सकते हो। फिर थर्ड ईयर में जो है आप, क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम मिनिमम 8 क्रेडिट का और मैक्सिमम 16 क्रेडिट का लेना है, तो आप यहाँ पे 8 क्रेडिट या 16 क्रेडिट का थर्ड ईयर में एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट चूज़ करो, और फिर बाकी जितना क्रेडिट 32 क्रेडिट आपको कंप्लीट करना है, आप अपना कोर सब्जेक्ट और प्लस लैब और एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट आपको जो लेना है कॉम्बिनेशन का आप लिए हो तो वो लेना होता है। यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, फिजिक्स के लिए एक्चुअली मैंने शुरू में ही बताया था 48 क्रेडिट करना होता है, और 48 क्रेडिट करने के लिए 48 क्रेडिट करना होता है टोटल, अगर ग्रेजुएट मतलब मेरे को ऑनर्स डिग्री या मेजर डिग्री चाहिए, और 48 का 25% लैब होना चाहिए। मतलब अगर 48 मेरा टोटल क्रेडिट है तो उसका 25% मतलब 12 क्रेडिट हो गया, तो मेरे को 3 लैब करना ही है मेजर डिग्री के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी मैंने क्या किया था। फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे फाउंडेशन कोर्स का मैंने फाउंडेशन कोर्स में मैंने इंग्लिश हिंदी लिया था 4 क्रेडिट का, और एफएसटी तो 16 क्रेडिट हो गया, और मैथ्स 8 क्रेडिट का लिया था, और फिजिक्स 8 क्रेडिट का, यानी 16 क्रेडिट, टोटल मेरा 32 क्रेडिट हो गया था फर्स्ट ईयर में। अब उसके बाद क्या किया था मैंने सेकेंड ईयर में, दिखा रही हूँ मैं आपको। सेकेंड ईयर में मैंने फाउंडेशन कोर्स 8 क्रेडिट का लिया था, 2 लैब ले लिया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने लैब नहीं लिया था, नहीं ले सकी थी, तो 2 लैब मैंने फिज़िक्स का लिया था 4-4 क्रेडिट का, एक बार 2 बार किया था साल में, और 8 क्रेडिट हो गया, और फिज़िक्स का फिर 16 क्रेडिट का पेपर्स दिया था चूज़ करके। उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने क्या किया था, थर्ड ईयर में मैंने एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो है वो 16 क्रेडिट का कर लिया था, क्योंकि ये इजी होता है। यहाँ पे आप चाइल्ड केयर और न्यूट्रिशन इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ के, मेरे और भी वीडियोस मैंने उसमें डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो वो 16 क्रेडिट का मैंने कर लिया था, एक लैब किया था, क्योंकि 3 लैब करना था, सेकेंड ईयर में मैंने 2 लैब किया था, और थर्ड ईयर में 1 लैब किया था, और फिज़िक्स का 12 क्रेडिट किया था, तो टोटल मिला के 34 क्रेडिट हो गया। तो मैंने टोटल देखिए मैंने अब क्या किया, मैंने फिजिक्स का मेरा कितना हो गया, फर्स्ट ईयर में 8 क्रेडिट का मैंने कंप्लीट किया था, सेकेंड ईयर में 16 क्रेडिट कंप्लीट किया था लैब लेके, और थर्ड ईयर में नहीं लैब बिना लेके, और ये थर्ड ईयर में 12 क्रेडिट, और लैब जो है वो तीनों मिला के 12 क्रेडिट हो गया, तो टोटल मेरा 48 क्रेडिट हो गया मेजर के लिए, और उसका 25% मतलब 12 क्रेडिट का उसमें लैब मेरा इंक्लूडेड है। तो इस तरह से जो है आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।